हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आरबी इंटरनेट। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जिनके पास सीएससी आईडी यानी डिजिटल पोर्टल सेवा का आईडी एंड पासवर्ड है और वो लोग ई डिस्ट्रिक्ट के आईडी का रजिस्ट्रेशन करके आईडी और पासवर्ड मिल गया है, तो उसके तहत आप किस तरीके से एक निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, परिवार रजिस्टर होना चाहिए चाहे राशन कार्ड, और लास्ट में आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। और इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB के अंडर होना चाहिए या 100 KB तक ही होना चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट को किस तरीके से तैयार किया जाता है चलिए अब बताते हैं। इसके लिए किसी भी ब्राउजर में आकर के न्यू टैब ओपन करके आपको यहाँ पे टाइप करना है updistrict.up.gov.in पर। इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद पहले वाले लिंक पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। सेवाएं वाले सेक्शन में आकर के यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पीडीएफ दिखाई देगा जिसको स्व प्रमाणित पत्र घोषणा करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अभी इस फॉर्म को पूरे तरीके से हिंदी में फिल करना है और फिल करने के लिए आपको राइट साइड के ऊपर में टेक्स्ट वाले आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा करके सेट कर लेंगे और जिस जगह पर टेक्स्ट करना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट वाला बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करने नहीं आता है तो न्यू टैब ओपन करके और आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। अगर शॉर्टकट्स के यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+C करेंगे तो कॉपी होगा और Ctrl+V आकर के करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्म के खाली स्थान के जगह अपना इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे। इस फॉर्म में उन्हीं का डिटेल भरा जाएगा जो लोग अपने लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद पुत्र पुत्री और श्री में अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उम्र वाले में आप कितने वर्ष के हैं वो फिल कर देना है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो आप 2025 में 25 वर्ष के हुए तो यहाँ पे 25 फिल कर देंगे। वर्ष में आपको वो वाला वर्ष फिल करना है जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है। जैसे अगर 1/1/2002 में जन्म हुआ है तो 2002 फिल कर देंगे। व्यवसाय में आपको कृषि फिल कर देना है, ये आपके परिवार रजिस्टर में लिखा होता है। निवासी वाले में आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है जो आपके आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। स्थान वाले में जिस स्थान पर आपका सीएससी सेंटर है उस स्थान का यहाँ पे नाम लिख देंगे कि कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। दिनांक वाले में उस डेट को आपको यहाँ फिल कर देना जिस डेट को आप ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। आवेदक आवेदिका के हस्ताक्षर यानी जो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पे अप्लाई करवा रहा है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे। आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा जो अपना प्रमाण पत्र बनवा रहा है। इसके बाद ऊपर में इमेज वाले आइकन पर आकर क्लिक कर देंगे ताकि हमारे पेज का कोई भी एरिया कटे ना। फिर 3 लाइन पे क्लिक करके जूम वाले पे आकर के अपने डिस्प्ले का जो साइज है छोटा कर लेंगे ताकि ये जो मेरा फॉर्म है अच्छे से स्क्रीनशॉट मैं ले सकूं। इसके बाद नीचे विंडो में आना है, यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करके आपको टाइप करना है स्पिनिंग टूल। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा और जो आपका एरो है वो जो है कि प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा। तो जितने एरिया को आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से ले लेंगे। फिर सेव वाले आइकन पे क्लिक करके जो भी इसका नाम देना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके इसको सेव कर लेंगे फोल्डर में। तो अब अप्लाई करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से रेडी कर लेंगे और सभी डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट का साइज रिसाइज करने नहीं आता है तो उसको भी हम बता देते हैं किस तरीके से करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट का साइज क्या है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आकर के माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी पे तो ये देखेंगे कि कितना साइज का है। यहाँ पे आपको दिख जाता है कि कितना साइज का है। इसके बाद फिर से दोबारा से आपको राइट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन विथ पे आ जाना है। इसके बाद इसको पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद इस फाइल का साइज कितना है यहाँ पे आपको नीचे भी दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, परसेंटेज दूसरा पिक्सल। आप दोनों तरीके से अपने फाइल के साइज को कम कर सकते हैं। पहला हम दिखाएंगे आपको परसेंटेज के हिसाब से, अब इसके बाद पिक्सल के हिसाब से आपको दिखाएंगे। तो पहले परसेंटेज के हिसाब से हम अपने फाइल का साइज कम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितने केबी का ये फाइल है, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो कितना मेरा होगा। जैसे यहाँ पे 800 कुछ है तो इसका हाफ करेंगे तो 400 कुछ होगा। उसी प्रकार से परसेंटेज पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देखिए हमारा 100 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे 50 कर देंगे यानी हाफ कर देंगे तो वही हमारे फाइल का साइज हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 लिख करके और Ctrl+S प्रेस करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से सेव हो जाएगा और मेरे
फाइल का साइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना कम हो गया। तो अभी भी हमारे फाइल का साइज जो है कि बहुत अधिक है, यानी 100 के लगभग में नहीं है, यानी 200 भी नहीं है। तो अभी भी हमारे फाइल का साइज बहुत ज्यादा है, तो हमें और भी कम करना है। तो यहाँ पे देखिए 300 है, और 300 केबी को हम अगर हाफ करेंगे तो 150 के लगभग आएगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ परसेंटेज पे टिक होने के बाद यहाँ पे 100% लिखा है, इसको भी हाफ करे तो हमारे फाइल का साइज ज्यादा कम नहीं होगा। तो यहाँ पर 50 करके और कंट्रोल यस करते हैं तो मेरे फाइल का साइज अब देखिए कम हो गया, यानी 118 हो चुका है केबी। अब हमारे फाइल का जो है कि साइज अब 18 केबी केवल ज्यादा है। अब इस 18 केबी को कम करना है, क्योंकि हमें 100 केबी से कम रखना है या 100 केबी तक ही रखना है। तो उसके लिए फिर से हम रिसाइज पे क्लिक करके परसेंटेज पर टिक रहने देंगे, और यहाँ पर अब हमें जो 100 लिखा है अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो मेरा जो 118 है तो वो भी हाफ हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ही मेरे फाइल का साइज कम हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे सोच के रखना है कि कितना कम करना है। 118 केबी है, अब 118 का कितना हिस्सा कम करेंगे 100% में कि मेरा जो है कि 100 केबी के अंडर आ जाए। तो यहाँ पे हम जो है कि 90 करके अब देखते हैं। तो यहाँ पे 90 करके देखते हैं, इसके बाद ओके, इसके बाद कंट्रोल यस प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा 98 केबी का करेक्ट फाइल अब हो चुका है। इससे न कम करना है न इससे हमें ज्यादा, अब हमारा यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फाइल का साइज जो है कि कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम अपने फाइल का साइज जो है कि पिक्सल वाला सेटिंग से कम करके देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए पिक्सल पे टिक करेंगे, और यहाँ पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का साइज पता है तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस एस्पेक्ट रेशियो पर अनटिक कर देंगे। इसके बाद कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पे अपने फोटो का या किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज दिया होता है कि इतने पिक्सल का होना चाहिए। तो वहां पर हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल में आपको डालना है, और वर्टिकल का वर्टिकल में आपको साइज डालना है। इसके बाद ओके करके कंट्रोल यस कर देंगे तो हमारा फाइल का जो साइज है एग्जैक्ट एकदम बन जाएगा। और अगर अपने फाइल का साइज अगर एग्जैक्ट आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मेंटेनेंस एक्सपेक्ट रेशियो पर टिक कर देंगे। 1400 है तो इसका हाफ करेंगे तो 700 होगा। तो यहाँ पर डालने के बाद ओके करके कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कि 417 केबी का हो जाएगा। तो हमारे फाइल का साइज 835 से घट करके कम हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर अपने वैल्यू को कम करते चले जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 100 केबी से ज्यादा नीचे और 100 केबी से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस में होना चाहिए। उसी प्रकार से हम अपने फाइल का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 700 का हाफ करे तो 350 होगा। तो यहाँ पे 350 डाल के ओके करके कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारे जो है कि फाइल का साइज कम हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमें 18 केबी अब केवल कम करना है। तो यहाँ पर 350 में यहाँ पर अगर हम 330 करें तो मेरा फाइल जो है कि एग्जैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, 100 केबी से ना ऊपर रहेगा ना 100 केबी से नीचे। तो इस तरीके से अपने फाइल का साइज पिक्सल वाले सेटिंग से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने सभी डॉक्यूमेंट का फाइल जो है कि साइज में कर लेंगे। इसके बाद इसको कट कर देंगे। अब आपको इसी पेज पे दोबारा से आ जाना है, और यहाँ से अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लॉगिन टाइप में CSE ई डिस्ट्रिक्ट यूजर सेलेक्ट करेंगे, अपना ID और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और सबमिट करेंगे तो आप अपने ई डिस्ट्रिक्ट के डैशबोर्ड पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी प्रमाण पत्र और जितने भी सर्विसेज हैं ई डिस्ट्रिक्ट के सभी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवा में आना है, और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आधार नंबर और नीचे आपको कैप्चा को फिल करके और डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI के तरफ से जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब इस फॉर्म को पूरी तरीके से हिंदी में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऊपर में ग्रामीण और नगरीय दिख रहा है। अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण टिक करेंगे, और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय पर टिक करेंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे नाम आ जाता है। ये आपके आधार कार्ड में जैसा भी होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर पिता, पति और संरक्षक के नाम में अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम लिखेंगे, और अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे, और अगर आपके पिता और पति कोई नहीं है तो संरक्षक में आप अपने माता का भी नाम लिख सकते हैं, या तो फिर किसी और का नाम लिख सकते हैं जो आपके गार्जियन के रूप में है। इसके बाद माता के नाम में माता का नाम यहाँ पे फिल करना है। वर्तमान पता अब आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होगा, जैसे अपना मकान नंबर जो आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है,
फिर मोहल्ला पोस्ट आपको फिल करना है। इसके बाद जनपद यानी अपना जिला सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा जिस जिले से आप रहेंगे। इसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस तहसील से है। इसके बाद यहाँ पे अपना थाना सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। जन्म तिथि यहाँ पर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अपने जन्म का स्थान का नाम लिख देंगे जहाँ भी हुआ है, शहर में या गाँव में। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे निवासी का अवधि यानी कब से आप यहाँ पे निवास करते हैं उसका अवधि आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप जन्म से हैं तो जन्म पे टिक कर देंगे। जैसे 2000 में आपका इलाहाबाद में जन्म हुआ है, तब से अब तक आप इलाहाबाद में ही रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस इलाहाबाद का ही है और वहीं के लिए आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जन्म से पे ही टिक कर देंगे। और अगर आप कुछ सालों से हैं तो यहाँ पे वर्ष भरे पे क्लिक करके आप उतने वर्ष फिल करेंगे जितने वर्ष से इस पते पर हैं। जैसे 2000 सन में आपका जन्म इलाहाबाद में हुआ है और अब आप 2005 के बाद आगरा में रहते हैं और अब आपका परमानेंट एड्रेस जो है कि आगरा हो गया है और वहीं के लिए आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे वर्ष भरे पे टिक करके आप 2005 से 2025 के बीच में आपको 20 साल हो गए तो यहाँ पे 20 वर्ष जो है कि फिल कर देना है। के बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस वजह से इस प्रमाण पत्र को आप बनवाना चाहते हैं यानी किस कार्य के लिए, जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन या छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। तो यहाँ पे जिस कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम फिल कर सकते हैं मैनुअली। अब यहाँ पर क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हाँ कर देंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या डालना पड़ेगा और नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे तो कोई भी संख्या आपको डालना नहीं पड़ेगा। आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिए हैं तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं या एनए कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर राशन कार्ड संख्या यानी परिवार आईडी जो होता है राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है अगर आपके राशन कार्ड में आपका नाम है तो। अब यहाँ पे संलग्न शीर्षक में आपको फाइल यानी अपना डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट करेंगे। जिससे अगर फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करेंगे, इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड वाला फोटो ही आपके इस प्रमाण पत्र पे आए तो यहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु यहाँ पे टिक करें तो इस बॉक्स पे टिक कर देंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो अपलोड है यानी आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है वही फोटो इस प्रमाण पत्र पर आएगा और यही फोटो इस पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब अपलोड करना है हमें स्व प्रमाणित घोषणा पत्र तो इस पे टिक करेंगे। इसके बाद ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, अब जहां भी फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपलोड करना है राशन कार्ड का कॉपी या तो फिर वोटर आईडी कार्ड या तो फिर आपके पास परिवार रजिस्टर होना चाहिए तो इनमें उसका नाम नहीं है तो यहाँ पे अन्य पे टिक करेंगे। इसके बाद उसका नाम दे करके और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे परिवार रजिस्टर के लिए ग्राम पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र कोई भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसा मेरे पास एक परिवार रजिस्टर है तो यहाँ पे ग्राम पार्षद वाला जो है कि इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्राउजर पे क्लिक करके जहां भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। तो अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड का नाम इसमें नहीं है, दोबारा से अन्य पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी उसका हम नाम देंगे। इसके बाद फिर से ब्राउजर पे क्लिक करके अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। अगर सिलेक्ट करने में कोई गलत फाइल अपलोड हो गया है तो उस फाइल के नाम के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ब्राउज पे क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट करके और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से अपलोड हो जाएगा। अब आपको अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से जांच लेना है कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई गलती है तो यहीं से एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप आगे जा करके नहीं एडिट कर पाएंगे। इसके बाद जो ये कैप्चा लिखा है सेम इसी तरीके से इस कैप्चा को यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देंगे। इसके बाद दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद एक बार आपको और चांस मिलता है, अगर किसी प्रकार का फॉर्म में गलती है तो यहाँ पे संशोधन वाले पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को दोबारा से संशोधन कर लेंगे। और अगर कोई गलती नहीं है तो दर्ज करे वाले ऑप्शन को आपको दोबारा से क्लिक करना है। फिर CSC ID का वॉलेट में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको CSC ID का पासवर्ड डालने के लिए आएगा। अगर आप बार बार डॉक्यूमेंट बना करके पेमेंट कटा रहे हैं तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। आपको प्रोसीड वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके CSC ID के वॉलेट में कितना बैलेंस है यहाँ पे शो हो जाता है और इस प्रमाण पत्र के लिए कितना पेमेंट कटेगा यहाँ पर आपको दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पे वॉलेट पिन अपना दर्ज करना है जो भी CSC ID का है। इसके बाद पे पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट इस तरीके से पेमेंट आपका सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इसको आगे अधिकारी के यहाँ फॉरवर्ड करना होगा तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फॉरवर्ड पे क्लिक करना है तो आगे ये अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आगे काम जो है
कि तहसीलदार का है। अब आपका यहाँ से काम खत्म हो गया। अब आप इस पावती रसीद को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेंगे या फिर आप क्लाइंट को इसको प्रिंट करके प्रिंटर द्वारा दे सकते हैं। अप्लाई होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर निवास प्रमाण पत्र आपका जारी हो जाता है। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर किसी वजह से आप अगर पावती रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, साथ ही इस फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए या फिर फॉर्म को अप्लाई करते समय बीच में नेटवर्क इशू या टेक्निकल इशू के वजह से लैपटॉप मोबाइल बंद या कट जाता है, तो उसको बाद में भी डाउनलोड करने के लिए आपको होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद अप्लाई करते समय किसी वजह से कट जाता है तो आपको होम पेज पे आकर के पेंडिंग एप्लीकेशन में आना है। इस बार जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एप्लीकेशन पेंडिंग में मिल जाता है। यहाँ पर वही एप्लीकेशन आपको दिखता है जो आप अप्लाई करते समय पेमेंट करने के बाद कट जाता है या पेमेंट के समय ब्लैंक पेज हो जाता है, तभी इस पेज पर आना है। और अगर पेमेंट के पहले ही किसी वजह से कट जाता है तो आपको पेंडिंग एप्लीकेशन में एप्लीकेशन शो नहीं होगा। आपको दोबारा से निवास प्रमाण पत्र या किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई फॉर्म भरकर करना पड़ेगा। अगर आपका पेंडिंग एप्लीकेशन में एप्लीकेशन शो होता है तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्म भरते समय जिस स्टेप पर रुके रहेंगे उसी स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद फॉर्म भर करके दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद उसी तरीके से पेमेंट करके अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड तहसीलदार के पास कर देंगे। फिर अप्लाई करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसका आवेदन संख्या प्राप्त हो जाता है। उस आवेदन संख्या नंबर से आप अपने एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं या फिर उससे अपना पावती रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपके मोबाइल नंबर पर जो आवेदन संख्या एसएमएस के द्वारा प्राप्त होता है आप उसे किसी वजह से उड़ा देते हैं तो आप एक दिन बाद इसी पेज पर आएंगे। इसके बाद MIS रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ID लेने के बाद जितने एप्लीकेशन आप अप्लाई किए हैं, चाहे पेंडिंग हो चाहे कंप्लीट हो, सारे एप्लीकेशन आपको यहीं पे शो हो जाते हैं और उसी के सामने आपका आवेदन संख्या मिल जाता है। आपको उसको कॉपी करके और सीधे इसी होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर स्टेटस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला आपको दिखाई देता है स्टेटस ट्रैक के लिए, दूसरा आपको दिखाई देता है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। अब स्टेटस ट्रैक या आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको स्टेटस ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। अब जो आवेदन संख्या आप कॉपी किए हैं उसी कॉपी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दर्ज करें का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका स्थिति आवेदन का दिखाई देने लगेगा। और अगर इसका एक्नॉलेजमेंट यानी पावती रसीद आपको डाउनलोड करना है तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वही आवेदन संख्या यहाँ पे डाल करके दर्ज करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने पावती रसीद आ जाएगा। आप इसको प्रिंटर द्वारा प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या PDF में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो जब 10 से 15 दिन होने के बाद आपका एप्लीकेशन जब जनरेट हो जाता है, आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है, तो आपको इसी होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनबॉक्स वाला दूसरा स्थान पर दिख रहा है, इस पे आना है। फिर जिस सर्विस के लिए या जिस प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई किए हैं, आने के बाद आपको यहीं पे उसका आवेदन संख्या दिख जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका प्रमाण पत्र ओपन होकर के खुल जाता है। आप इसको प्रिंटर द्वारा प्रिंट करके कस्टमर को मोहर मार करके दे सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में PDF में सेव करके रख लेंगे और बाद में उसे प्रिंट करके कस्टमर को मोहर मार कर दे सकते हैं। सो हे गाइस, तो ये था CSC ID का द्वारा डिस्ट्रिक्ट ID एंड पासवर्ड लिए थे, उसके थ्रू आय जाति निवास बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा।